हाय एवरीवन, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के लिए फिर एक हेल्पफुल वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की वीडियो होने वाली है जॉब से रिलेटेड। तो यूपीएससी में कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं, तो चलिए सीधे मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और उस नोटिस को देखते समझते हैं कैसे फॉर्म भरना है। अगर इस पीडीएफ को आप समझना चाहते हैं, खुद से पढ़ना चाहते हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको ये पीडीएफ आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए मेरे टैबलेट की स्क्रीन पर चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जब आप यूपीएससी की साइट खोलेंगे तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 7/2024 ये आप देखेंगे, तब आपको ये वाली वैकेंसी के बारे में पता चलेगा। इस वैकेंसी का एक नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा फॉर्म भरने के पहले कि 240407251113 ये उसका वैकेंसी नंबर है। अगर आप चाहें तो इससे भी इसको आप क्रॉस चेक या फिर फाइंड कर सकते हैं। लिखा है 40 वैकेंसीज, मतलब कि टोटल 40 वैकेंसीज हैं फॉर द पोस्ट ऑफ मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद सेंट्रल इस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। टोटल 40 सीट्स हैं, बहुत ज़्यादा सीट हैं, बहुत अच्छी बात है। इसमें इसका फर्दर कैटेगरी वाइज डिवीजन क्या लिखा हुआ है, यूआर की 17 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की उसमें 3 हैं, फिर ओबीसी की उसमें 11 हैं, फिर एससी की कैटेगरी में 6 हैं, एसटी में 3 हैं और पीडब्ल्यूबीडी मतलब कि जो फिजिकली चैलेंज्ड वाले हैं उनके लिए 2 सीट्स यहाँ पे रिजर्व की गई है। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स ये है कि जो फिजिकली चैलेंज वाले में हैं इसमें 2 प्रकार की सीट्स हैं। एक तो फिजिकल चैलेंज हो गया आपका, दूसरा मेंटल चैलेंज। तो इसमें 2 प्रकार की सीट्स हैं, वो यहाँ पे बतलाए गए हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जैसे लिखा है ना, BL मतलब कि बोथ लेग्स, OL मतलब कि 1 लेग 1 आर्म, ऐसा करके जो लिखा है ये सब तो अलग हो गया। इसके अलावा एक वैकेंसी उसके लिए कि जैसे मेंटल रिटार्डनेस, जैसे कि ऑटिज्म का कोई पेशेंट होगा, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, तो ऐसे पर्सन्स के लिए भी सीट्स रिजर्व यहाँ पे की गई हैं। पे स्केल क्या होगा इसमें, तो 10th लेवल का पे स्केल मिलेगा, 7th CPC प्लस NPA मतलब कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, मतलब कि इसमें आपको प्रैक्टिस करने की परमिशन नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको केवल इन्हीं के लिए आपको मतलब गवर्नमेंट के लिए ही काम करना पड़ेगा। एज लिमिट यहाँ पे बतलाया गया है 35 ईयर्स फॉर UR और EWS कैटेगरी, 38 ईयर्स फॉर OBC, 40 ईयर्स फॉर SC ST कैंडिडेट्स और 45 ईयर्स फॉर PWBD कैंडिडेट्स के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन सबको पता है कि मिनिमम आपको BAMS होना चाहिए, तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। फिर सेकेंड, एनरोलमेंट इन द सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ और स्टेट रजिस्ट्रेशन, तो या तो सेंट्रल में या फिर स्टेट में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये बहुत ही बेसिक है, तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। ड्यूटीज़ क्या होगी आपकी, तो बेसिकली OPD आपको संभालना है, आउट पेशेंट को देखना है, अपने जो एंसिलरी स्टाफ है उनका ड्यूटीज़ आपको डिफाइन करनी है, सब चीज़ें यहाँ पे आपका जॉब अपॉर्चुनिटी लिखी हुई है। द पोस्ट इज परमानेंट, ये एक परमानेंट पोस्ट है, कैटेगरी A की पोस्ट है, आयुष कैडर ऑफ MCD म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के अंतर्गत ये पोस्ट आती है। हेडक्वार्टर आपका रहेगा आयुष डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली। एनी अदर कंडीशन, तो पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सर्विस शैल नॉट बी अलाउड प्राइवेट प्रैक्टिस, ये एक कंडीशन है कि आपको प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए आप बिल्कुल भी अलाउ नहीं रहेंगे, तो इसको आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट डेट्स अपन अब थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी से। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में क्या लिखा हुआ है बातें यहाँ पे कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बाय सिलेक्शन थ्रू वेबसाइट। इस वेबसाइट को ध्यान रखिएगा, upsconline.nic.in, यहाँ से आपको फॉर्म फिलअप करना है। फ्रॉम द डेट कब से है ये, 13 अप्रैल से ये फॉर्म आपको दिखना चालू हो चुका है। क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये कब लिखा गया है कि 2 मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। द लास्ट डेट फॉर प्रिंटिंग ऑफ ए कम्प्लीटली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू, मतलब रात के 12 बजे तक, तो 3 मई के रात के 12 बजे तक आप अपना फॉर्म को जमा करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बहुत अच्छी पोस्ट है, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। यूपीएससी की पोस्ट बहुत अच्छी होती है, काम भी बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अच्छा काम करने के लिए। तो मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को ये फॉर्म को भरें और अपने नियर एंड डियर जो भी स्टूडेंट्स आपके होंगे, कोई जूनियर होंगे, कोई सीनियर्स होंगे, जिनको आप बताना चाहें तो ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको फॉर्म भरें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेशन करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड स्टे कनेक्टेड फॉर सच मोर वीडियोज़।